गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम विद नीना। तो गाइस, सुबह सुबह ठंड का मौसम और मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक की चाय। इस समय सभी सो रहे थे और जल्दी का ही समय है, लगभग ऐसी 6:30-7 बजे का समय है। तो मेरा न्यूज़पेपर भी आ गया है, तो ये पहली चाय मैं अकेले ही पी लेती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं और दीप भी सो रहे हैं। तो अपने लिए बनाई है मैंने अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और बैठ गई हूँ अपना न्यूज़पेपर लेकर। पहले मेरी सुबह बिना न्यूज़पेपर के होती ही नहीं थी, मगर बीच में क्या हुआ ना, कोविड के टाइम पे ना इतनी पैंडेमिक स्थिति हो गई, माइंड इतना अलग सा हो गया कि मन ही नहीं करता था उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो अब जाके मैंने अपनी ये हैबिट दोबारा शुरू की है। अच्छी आदत है, देश दुनिया की खबरें मिलती रहती हैं। टीवी पर तो इतनी न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिलता, और फेसबुक वगैरह पे जो न्यूज़ मिल जाती है बस, या वो ही मुझे पता रहती हैं। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा अच्छा साधन है जिससे पूरे देश दुनिया की हमें खबरें लगती रहती हैं। अब मैं दूध पे से मलाई हटाकर और दूध को जग में करके फ्रिज में रख दूँगी। बच्चों के भी उठने का समय हो जाता है, तो दूध उनको भी चाहिए, तो इससे पहले मैं अपना ये दूध का भिगोना खाली कर देती हूँ। और बस उसके बाद मैं और अपने कामों में लग जाऊँगी। धीरे धीरे दिन की शुरुआत होती चली जाती है इसी तरह से। मेरी आदत है कि जो भी डब्बा मेरे हाथ में आता है मैं उसमें कपड़ा मार कर रख देती हूँ, तो डब्बे इस तरह से ना साफ़ बने रहते हैं। बस ये दूध जो है मैं ये जग में और छोटे बर्तन में करके मतलब फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से ना मेरा एक सिस्टम बना रहता है, और ये वाला दूध का भिगोना खाली हो जाता है तो इसे साफ़ करके मैं दूध लेकर फिर दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ। तो एक सिस्टम जो है वो बना रहता है। और बर्तनों का तो ये बीच बीच में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ ताकि उनका ढेर ना लगे, क्योंकि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर तो है नहीं, तो मुझे खुद ही सारे काम करने होते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में ये छोटे छोटे काम मैं अपने ख़त्म करती रहती हूँ, और बर्तन का या किसी चीज़ का ढेर नहीं लगाती हूँ, और आसानी से मेरे काम ये हो ही जाते हैं। अब थोड़ी सी ठंड थोड़ी कम लगने लगी है, तो मैंने अपना किचन का पर्दा खोल दिया है। थोड़ी देर में यहाँ धूप भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये पूरब की तरफ पड़ती है मेरी किचन, तो सबसे पहले धूप यहीं आती है और बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है, ठंड में थोड़ा देर से आती है और जल्दी चली जाती है। तो ये तो सभी के घर में दिन भर के यही काम होते हैं, अपना किचन साफ़ करना, घर साफ़ करना। सुबह इसी तरह से शुरू होती है सभी की। कोशिश करती हूँ ये सब काम ना जल्दी-जल्दी बच्चों के उठने से पहले कर लूँ, क्योंकि फिर उनके एक बार जब वो उठ जाते हैं ना, तो फिर उनके ही काम इतने सारे हो जाते हैं कि और कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो जल्दी-जल्दी उनके उठने से पहले जितने भी काम मैं निपटा सकती हूँ, उन्हें निपटा के रख देती हूँ। और अब जैसे कि केशव के उठने का टाइम हो गया है, तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर लूँगी। माधव के भी टाइम हो गया है, तो उसका भी दूध गर्म करके फिर मैं बच्चों को, अब सर्दी है तो मैं उन्हें मतलब रूम में ही ले जाकर बेड पे ही देती हूँ, अदरवाइज़ वो उठ के बाहर आ जाते हैं, बाहर पीते हैं। बट सर्दी है इसलिए मैं एकदम से उन्हें रूम में से बाहर नहीं लाती हूँ, और उन्हें रूम में ही ले जाके दूध देती हूँ। ठंड में ना बच्चों को भी मज़ा आता है, वो भी ब्लैंकेट वगैरह में ना पड़े रहते हैं, चाहे जग भी गए हो तो वो भी उठ के बाहर नहीं आना चाहते, और अपने क्विल्ट में, अपने ब्लैंकेट में ही वो पड़े रहते हैं। और केशव को तो आजकल मुझे उठाना पड़ता है, वो तो आराम से पड़ा हुआ ना सोता ही रहता है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी उठ जाता था। अब तो अगर उसे ना उठाऊँ तो वो 10-10 बजे भी उठने लगा है। तो मैं वो कोशिश करती हूँ थोड़ा उसे जल्दी उठा दूँ, क्योंकि सारा रूटीन ना फिर ख़राब हो जाता है। ये मैंने केशव की कैप लगाई है, तो उसने पूछा, मम्मी मेरी कैप क्यों लगा रखी है आपने? तो मैं उसे वही दिखा रही हूँ। अब मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो ज़्यादातर ये दूध का दलिया ही बनवाते हैं अपने लिए। हेल्दी भी होता है, अच्छा रहता है, बच्चों को भी पसंद आता है, वो भी खा लेते हैं आराम से। तो मैं फटाफट इसे कुकर में डालकर, भुना हुआ तो ये रखा ही रहता है, और दूध डालकर एक सीटी लगा लेती हूँ। उसके बाद अपना फ़ीका निकाल लेती हूँ, और बच्चों और दीप के में मैं चीनी मिला के तैयार कर देती हूँ। अब ये मेरी दूसरी चाय बन रही है। दूसरी चाय मैं पीऊँगी दीप के साथ। वो देर से ही उठते हैं, नीचे हैं वो तब भी देर से उठते हैं, वो ऊपर थे वो जब भी देर से ही उठते थे। तो सर्दियों में मेरी ये मॉर्निंग में 2 चाय हो जाती है, अदरवाइज़ मैं एक ही चाय पीती हूँ मॉर्निंग में। अब ये थोड़ा ठंड ज़्यादा है, इस वजह से चाय थोड़ा बढ़ गई है। तो अब मैं चाय बना के नीचे लेके जाऊँगी। सीरियसली चाय के लिए मना करना तो ना पाप सा लगता है मुझे। अब आ गए हम दीप के पास, बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चे भी मेरे साथ नीचे आ गए हैं पापा से मिलने। और मैं उन्हें बस उठाती रहूँगी, 5-10 मिनट तो उन्हें उठाती ही रहूँगी, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। इतने पता चलता है कि मेरी चाय फिनिश हो गई है, और वो उठे ही नहीं है। मज़े आ रहे हैं भाई साहब के।
बट भगवान सच में ऐसे मज़े किसी को ना दे, काम करते हुए ही सब अच्छे लगते हैं, सब सही रहे और काम करते रहें, अपना जो भी डेली का रूटीन है उसे बरकरार रखें, यही प्रार्थना है अब तो मेरी ईश्वर से। नए साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। अब हम वापस ऊपर आ गए हैं तो अपने बिस्तर वगैरह संगवाने हैं, अभी हमें ब्लैंकेट फोल्ड करके रखने हैं। रात को ना इतना सामान फैल जाता है कि सुबह को ना काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें सब संगवाने में, चाहे कितना भी ढंग से कर लो फिर भी सामान बच्चों के साथ ना फैल ही जाता है। वो कहीं अपना कुछ सामान रख देते हैं, कहीं अपने टी शर्ट उतार के डाल दी, कहीं कुछ। तो केशव को मैंने उसके बेड पे करा शिफ्ट और मुझे अपना बेड जो है वो रेडी करना है। तो देखिए किचन में आ गई है मेरे धूप, और सुबह की धूप निकलते ही मेरी तुलसा जी पे पड़ती है। छत तो हमारी बहुत बड़ी है मगर हम वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि बंदर छोड़ते ही नहीं है, और ये 2 मेरे बंदर जो हैं वो नहाकर आ गए हैं। और आज हमें कहीं जाना है, 2 घंटे की हमने इनके पापा से ली है छुट्टी। तो देखिए बच्चे कितने खुश हैं, कितने एनर्जी से फुल हैं। और मैं इन्हें कर रही हूँ जल्दी जल्दी रेडी। माधव तो खुद रेडी हो जाता है, केशव को कपड़े पहनाने पड़ते हैं और वो शैतानी इतनी करता है ना, कपड़े पहनने में भी बहुत देर लगा देता है। बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे उसे पकड़ पकड़ के रेडी करना ही पड़ता है। बस चले तो उसका वो ऐसी बात गाउन में ही अपना घूमता रहे। और कॉम्बिंग तो ये पता नहीं क्यों बिल्कुल कराना ही नहीं चाहता, बालों को तो इसके बस छेड़ो ही मत बिल्कुल। बहुत मुश्किल करता है हर काम में ना ये लड़का। बस अब मुझे भी नहाने जाना है और मैं भी नहाकर रेडी होकर आ गई हूँ। अपनी कर रही हूँ मैं रोज़ की पूजा जो मैं करती हूँ। आज मेरे काम ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि आज मुझे मिली है 2 घंटे की छुट्टी और मुझे जाना है, तो इसलिए मेरे काम भी बहुत स्पीड से हो रहे हैं। और मैंने नाश्ता भी रेडी कर दिया है। दीप को अब मैं दे दूँगी खाने के लिए उनका दलिया, और अब हम चल दिए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो सबको पता ही है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और मैं ज़्यादातर कहाँ जाती हूँ सबको पता ही है। तो चलिए चलते हैं घूमने। काफ़ी टाइम के बाद मैं मार्केट देख रही हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और ये है हमारे यहाँ का फेमस बैंड मार्केट। धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस ठंड बहुत हो गई है, दोपहर में धूप निकल रही है बेशक, फिर भी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ भी मतलब सुन्न हो रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है, अच्छी बात है, सर्दी है तो होनी भी चाहिए। और ये है मेरे घर का पूजा घर। हम आए हैं अपने पापा के घर, बच्चे आए हैं अपने नानू से मिलने। और ये है पूजा घर, पापा जी कर रहे हैं पूजा। ये है मेरी प्यारी सी मम्मी। मम्मी वी लव यू। बहुत प्यारी है मेरी मम्मी, बहुत प्यारी, दिल में है ये हमारे। ये आज हम आ गए ऐश दीदी के पास। ऐश दीदी के पीछे पीछे चलते रहिए तो मिल जाएगी बहुत सारी चीज खाने को। बच्चे यहीं बैठ जाएंगे। हेलो हेलो टाटा। पापा तो टाटा ही कर देते हैं हमें बस। दिखला दे सबको के डाला ये गाँव में। पापा का है आज काशी का व्रत, और ये व्रत में पापा खाएंगे। ये भी दे। सब दिखला दे। अभी और भी चीजें आ रही हैं। लाला कह रहे हैं व्रत नाम बरताने का, हाँ, और हलवा पूरी खाने का। हाँ। और सुनाओ। चलो पहले ऐसी इंजेक्शन लगवाओ बेटे। नहीं। पापा के पास आ गए हम भी चीज खाने बहुत सारी। कौन बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को ला रही हूँ, दूसरे रूम में बैठे हैं, ला रही हूँ। बच्चों की इधर दावत चल रही है, आप खाओ। मजा आ रहा है। कहाँ आए हो आज आप? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? तो किसका घर है ये? मेरा। आपका? अच्छा, हमें भी खिला दो पापड़। लाओ, नानू बुला रहे अपने पास, चलो। ये देखो, ये चोरी छुपे चाय पी जा रही है अकेले अकेले, और हमारे लिए बनाई नहीं।
अकेले अकेले खुद ही पी रही है यार ऐसा मत करो। ये खुद ही पी रही है। हमारे लिए चाय नहीं बनाई इसने आज। आई हेलो। सब खुश हो जाता है तुझे देख के। हैं? ये हमारे लिए बना रही है स्पेशल आलू फ्राई। तो बताओ कैसे बना रही हो ये तुम? बस बनाना क्या है, आलू को थोड़ा सा उबाल लो। उबाल के पूरा नहीं उबालना है, थोड़ा सा कच्चा भी छोड़ना है ताकि वो जब कढ़ाई में अच्छा तो वो पूरे तरह से सही हो जाए। अच्छा, और इन्हें फिर काट लिया है? बिल्कुल काट लिया, छील के काट लिया है। उसके बाद बहुत तेज आंच पे इसको हम फ्राई करते हैं, गुड। डीप फ्राई। क्योंकि अगर आप थोड़े हल्के तेल में छोड़ोगे तो ये फट जाएंगे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया खाना बनाती है, मजा आ जाता है इसके हाथ का खाना खा के। इसके जीजू को तो इसके ही हाथ का अच्छा लगता है बस सब कुछ। मैं कहती हूँ बस जीजू हमारे जल्दी से ठीक हो जाए, फिर वो जो कहेंगे वही बना के खिलाऊंगी मैं। पर पहले जीजू को ठीक होना पड़ेगा ना, उसके लिए बहुत जल्दी। तो जीजू के लिए कुछ कहना चाहोगी तुम? हाँ बिल्कुल, कि आप अपना ध्यान रखें, आगे से ऐसी गलती ना करें, नहीं तो अभी तो एक टांग टूटती है, फिर मैं दूसरी भी तोड़ दूंगी गुस्से में। दूसरी तो पहले टूटी हुई है। नहीं, लेकिन वो फिर मेरे हाथों से टूटेगी। ज्यादा सावधान रहिए, सुखी रहिए, ज्यादा घूमे फिरे ना है। बिल्कुल भी नहीं। तेरा मैसेज जाते ही दिखा दूंगी मैं आज। बिल्कुल सही। तो बस 2 घंटे की छुट्टी आज मैं इनसे लेके आई हूँ अपने घर। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी सबसे मिलने का, ऐश से मिलने का, इससे लड़ने का, मोटो से अपने। ये भी नहीं आ पाती है पापा की वजह से ना मेरे पास जल्दी जल्दी, ये भी नहीं आ पाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। पापा जी अकेले रहते हैं क्योंकि फिर, हालांकि पापा के पास अपनी पूरी सेना है मगर वो सेना उनकी नीचे शॉप पे रहती है। और ये वाली ये है हमारा पूजा घर। ये मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से बसाया है इस पूजा घर को अपने। ये दुर्गा माता है हमारी, और ये छोटे से प्यारे से लड्डू जी। अभी हमें इन्हें बहुत प्यार से मम्मी रखा करती थी, ऐसी प्यार से अब पापा और ऐश रखते हैं। मम्मी की एक एक चीज, एक एक याद इस घर में बसी हुई है। आप भी कुछ खा लो, नानू बुला रहे हैं आपको, आ जाओ आ जाओ। मसाला मिलाया है, नमक, मिर्च और गरम मसाला। इसके अंदर फिर जाएगी चटनी और मीठी सॉल्ट डालो, फिर देखिएगा। पापा के पास चल के। बिल्कुल, चलो चलिए। चलो जी, ऐश के पीछे पीछे आ जाओ। आलू फ्राई खाने हैं तो बच्चों चलो मौसी के पीछे। माधा तेरे फेवरेट आलू फ्राई बनाया मौसी ने। आज हाथ धो गए। आ रही हूँ अभी दवाई खाऊंगी। तो ये पापा अपने आप बनाएंगे। हाँ, क्योंकि पापा को तीखा मीठा जैसे भी करना है। ओके। खाद लगा के नजर नहीं लगा रहा, नजर उतार ली हमने, नजर उतार ली। सौंठ तो यही है, चटनी ला रही हूँ। काजू मांग रहा थी क्या पकौड़ी है? किन्ने बनाई? मैंने नहीं बनाई, सोनू मौसी ने बनाई है। मजा आया? कैसी बनी है? यम है। ये कहाँ से आई इतनी सारी चीज? नानू दिलवाई। तभी नानू के चलो रहती है तुम्हारी सारे दिन। वो बाद में भेज देना, अब तो मैं तो जा रही हूँ घर। देखो मम्मी फोटो चीज जो मिल गई इसलिए। आए 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 आए। चलो बाय। 2-2.5 घंटे अपने पापा और सोनू के पास बिताकर और अब मैं आ गई हूँ वापस। और दीप को लगी है भूख तो मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना। सब्जी और आटा तो रेडी था, बस फुलके ही सेकने हैं। फटाफट गरम गरम फुलके मैं उन्हें सेक दूंगी। मैंने तो कहा था पहले जब भी खा लो, बट वो बोले अभी भूख नहीं है, तुम आके बनाना। और ये मैंने अपने लिए भी बना ली हैं 2 रोटी और उस पर लगाया है खूब अच्छा से घी, नमक और पुदीना, साथ में लाल मिर्च। और मज़ा आ जाता है इसे ऐसे खाने में ना, गरम गरम रोटी के साथ घी नमक मिर्च लगा। हाँ जी सर जी, दिक्कत तो नहीं हुई आपको कुछ? क्या कर रहे थे आप? सो रहा था। 2 घंटे में मैं होके आ गई, आप सोते ही रहे?
थोड़ी 3 घंटे में आई हो। 3 घंटे में नहीं, 2.5 घंटे में आई हूँ। 12 बजे गई थी, 2:30 बजे आ गई। पूरा दिन मस्ती करने के बाद अब हम दोनों मम्मी बेटे बैठ गए अपने ब्लैंकेट में। अब हो रही है ठंड, शाम हो चुकी है, दिन छुप चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दिन छुप चुका है। हम बैठे हैं विंडो के पास। कोई भला पूछे हम विंडो के पास क्यों बैठे और विंडो भी खोल रखी है। मतलब विंडो तो बंद कर देता, और इसीलिए हमें शायद ज्यादा ठंड लग रही है और हम चाय पी रहे हैं और ब्लैंकेट में बैठे हैं। तो बस केशव अभी सो रहा है। जब केशव उठेगा तो तहलका मच जाएगा, वो तो खैर रोज ही होता है। और इसी के साथ चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए और ब्लॉग में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय।